बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 यानी 2213 के मेंस एग्ज़ाम आज के दिन हो रहे थे। तो फाइनली मेंस एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो गए। किसी भी प्रकार का चीटिंग नहीं, सब कुछ सही तरीके से हो गए। आज हम इस वीडियो में मेंस एग्ज़ाम के पेपर के एनालाइज करने वाले, किस तरह के पेपर पूछे गए, प्रीवियस पेपर के तुलना में कैसा पेपर यहाँ पर रहा, ये हम लोग जानेंगे। और आज के पूछे गए कुछ प्रश्न भी हम लोग देखेंगे और इसके आंसर की के ऊपर काम चल रहे हैं। जैसे ही आंसर की पूरा कंप्लीट हो जाता है वैसे ही आपको आंसर की के ऊपर वीडियोस जल्द मिल जाएंगे। उम्मीद रखें कि लगभग 8 रात तक कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आंसर की जब भी आपको अपलोड हो तो सही हो, आंसर की ज़्यादातर प्रश्न सही अटेम्प्ट बताया जाए, तो इसलिए थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाता वैसे ही आपको आंसर की वेबसाइट चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लें। अब आते हैं पेपर के ऊपर। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि इस पेपर के हिसाब से कट ऑफ कितने जाएंगे, हाई जाएंगे या लो जाएंगे, एक ओवरऑल आइडिया लेने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर पेपर के कुछ बेसिक चीज़ें, पेपर किस तरह के पूछे गए। तो ये रहा पेपर आपका। पेपर के लेवल बात करें तो आसान पेपर थे, यानी आसान इसलिए थे कि एवरेज आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था 60 से लेकर 68 के बीच में। आसानी जो कैंडिडेट पढ़ के रोज़ाना लगातार पढ़ते आ रहे हैं और लगातार एक ही चीज़ के बार बार रिवीजन करते हैं, तो यहाँ पर इन एक ही चीज़ के बार बार रिवीजन से 68 प्रश्न आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं। 68 से ऊपर जा सकता है, नीचे नहीं। यानी जो बचे 32 प्रश्न के आसपास, 32 से लेकर 40 प्रश्न के रेंज में, यहाँ पर कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन उतना नहीं जितना होना चाहिए। यानी प्रश्न थोड़ा सा नयापन था। जैसे पहले इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे गए, जो पूरी के पूरी नए तरह के कुछ नए चीज़ें थे, और इनमें से कुछ प्रश्न के ऊपर कन्फ्यूजन थे। बहुत आसान प्रश्न थे पर कन्फ्यूजन हो गए, तो जिसके वजह से यहाँ पर लोगों ने कुछ गलती हुए और यहाँ पर आसानी से लोग अटेम्प्ट ले सकते थे। यानी ओवरऑल बात करें तो इस हिसाब से देखें तो पेपर लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट लिया, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात पेपर में नहीं रही। अब बेसिक चीज़ें बात करते हैं पेपर के ऊपर, यानी पेपर किस तरह का है। तो आपने 2017 वाला एसआई आपने दे रखा, जिसका एग्ज़ाम हुए थे जून या जुलाई में हुए थे, जून लास्ट वीक में हो या 2018 में हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद इसका पेपर हुआ था 8 मार्च 2018 को प्री एग्जाम हुए थे। अब ये एग्जाम आपने दे रखा है ना, तो यहाँ के पेपर आप एक बार भी पढ़ के गए हैं तो कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से बनाकर आ जाएंगे। 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन तो मैच किया है, हूबहू सेम क्वेश्चन ये रिपीटेड पूछे गए 2018 के प्री से। जैसे बौद्ध के भाषाओं के ऊपर पिछली बार पूछे गए, तो बुद्ध की भाषा किस भाषा में उपदेश देते, तो यहाँ पर बौद्ध की भाषा, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। यानी दोनों सिमिलर प्रश्न है, दोनों आसानी से अटेम्प्ट लिए जा सकते हैं और इतना टफ नहीं थे, यानी रिपीटेड किए गए। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के किस तरह का पेपर रहा। तो हिस्ट्री से बात की जाए तो हिस्ट्री मेडिवल और एंशिएंट के छोड़ दिया जाए। मेडिवल और एंशिएंट में यानी थोड़े से प्रश्न आपको उस तरह के थे जैसे नया प्रश्न पूछा गया। इस तरह के प्रश्न अभी तक ज़्यादातर जनरल कैंडिडेट होते हैं जो नॉर्मली पढ़कर निकल जाते हैं, जो लूसेंट में दिया होता है बस वहाँ से, बस थोड़ी चीज़ें जैसे कृष्णदेव राय अपनी माता के नाम पर कौन से नगर बसाया था, तो ये प्रश्न आप अच्छे से पढ़ेंगे तब जाकर आपको ये प्रश्न के उत्तर मिलेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न अच्छे से, यानी हिस्ट्री भी ओवरऑल बात करें आसान से टफ था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ प्रश्न टफ थे, 2-3 प्रश्न आप टफ भी कर सकते हैं। जैसे अकबर के समय जमीन के कुछ क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, तो इस तरह के प्रश्न उसी समय हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करें ओवरऑल बात करो तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री इग्नोर कर दें और मेडिवल हिस्ट्री इग्नोर कर दें, और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए बहुत आसान थे, लोग आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। जैसे गांधी जी वाला कब वापस ले लिया था, डेट तो नहीं थे, सिर्फ मंथ और ईयर पूछेंगे, तो बहुत आसानी से लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं हिस्ट्री के। फिर इसके बाद पॉलिटी बात की जाए, पॉलिटी पुराने पैटर्न को फॉलो किया गया। मैंने यही चीज़ कहा कि 2017 आपने एग्जाम दे रखा है ना, तो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया। तो पॉलिटी से लगभग मैंने हर वीडियोस में कहता हूँ कि आप एग्जाम के समय सिर्फ अमेंडमेंट और आर्टिकल भी देखकर चले जाते हो ना, तो यहाँ से काम बन जाएंगे। तो अमेंडमेंट से लगभग संशोधन से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए। 4 प्रश्न थे ऐसे कि जो मिलाने वाले थे, जहां पर कुछ अमेंडमेंट दिए किस वर्ष हुए, 1 प्रश्न सीधे तौर पर पूछे गए अमेंडमेंट से। टोटल 5 प्रश्न अमेंडमेंट से पूछे गए, यानी आसान प्रश्न थे, आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद कैग से रिलेटेड पूछे गए, कैग के हटाने के, यानी ओवरऑल बात करें पॉलिटी से अच्छे खासे प्रश्न, यानी वही चीज़, यानी पिछली एग्जाम का आप देखे हो वहां पर पॉलिटी से 8 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यानी वही पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया, यानी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए।
गए। फिर इसके बाद बात किया जाए, हाँ पॉलिटी के पेपर आसान थे, उतना मुश्किल काम नहीं था कि आपको अटेम्प्ट सारे प्रश्न नहीं ले सके, सारे के सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट ले सकते हैं पॉलिटिक्स सेक्शन का। हिस्ट्री में दो चार क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल के थे, तो हिस्ट्री में थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था, पर थोड़ा सा मेडिवल हिस्ट्री में कन्फ्यूजन, और क्योंकि नए प्रश्न थे, नए चीज़ें पूछे गए थे, तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन आसानी से होंगे। जैसे ये बात की जाए, हैदर अली 1799 में मरने के बाद उसके बाद कौन राजा बना, यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन आसानी से हो सकते थे। फिर इस कृष्ण राय कौन से नगर का अपनी माता के नाम पर बसाया था, ये यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा क्योंकि लोग नहीं पढ़ के गए। अब बात करते हैं साइंस सेक्शन का। साइंस सेक्शन टफ था, साइंस सेक्शन आसान नहीं थे, मॉडरेट से टफ हम कह सकते हैं, मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे। यहाँ पर अटेम्प्ट लेना थोड़ा मुश्किल काम था। बॉटनी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए, बायो से ज़्यादा बॉटनी सेक्शन से पूछे गए। बायो के भी प्रश्न अच्छे लेवल के थे, बेसिक लेवल के नहीं, टफ लेवल के पेपर थे, यानी आपने मेहनत कर रखा है साइंस के ऊपर तब जाकर यहाँ पर अटेम्प्ट लिए जा सकते थे, नहीं तो नॉर्मल सी अटेम्प्ट आप नहीं। फिजिक्स के भी क्वेश्चन आप देखोगे तो अच्छे लेवल के थे, बेसिक लेवल के प्रश्न नहीं पूछे गए। यानी ओवरऑल बात करें तो 2017 का प्री फिजिक्स आप देख लो ना, जिस तरह का फिजिक्स का पेपर वहां पर पूछे गए थे ना, ठीक वैसा ही पेपर यहां पर पूछे गए। यानी ओवरऑल बात करते हैं तो मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर थे साइंस। फिर इसके बाद बात करें, पॉलिटी हो गए, साइंस हो गए, ज्योग्राफी का सेम पैटर्न, यानी 2017 का पेपर आप निकालो, जो डैम से लगभग 2 प्रश्न हमेशा रहते थे, नेशनल पार्क से संबंधित लगभग 3 से 4 प्रश्न हमेशा रहते थे। इस बार भी 3 से 4 प्रश्न नेशनल पार्क और कुछ वैली से संबंधित प्रश्न पूछे गए। फिर इसके बाद बात करें जो कुछ कंपनी का स्थापना के रिलेटेड पूछ दिए गए, तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए, यानी अच्छे खासे। यानी ओवरऑल बात करें तो पुराना पैटर्न को, ओल्ड पैटर्न को फॉलो किया गया। यदि ओल्ड 2017 का पैटर्न के हिसाब से आपने प्रिपरेशन कर रखा होगा ना, तो ये पैटर्न सेम पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्न पूछेगा और आसानी से सारे प्रश्न को आप अटेम्प्ट ले सकते थे। फिर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स आउटलुक IMF वाले प्रश्न पूछे गए थे, कुछ प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए थे। फिर बुक्स वाले रिलेटेड हमेशा 2 बुक्स से पूछे जाते, तो यहाँ पर बुक्स से कम लगभग 2 प्रश्न बुक से रिलेटेड थे इस बार में, 2 नहीं, एक बायोग्राफी था महात्मा गांधी के, फिर एक साइलेंट स्प्रिंग करके बुक थे। 2-3 प्रश्न यहाँ पर बुक से पूछे गए, यानी पुराने पैटर्न को फॉलो किया। हाँ, ये पैटर्न था प्री एग्जाम में पूछे जाते थे, तो प्री एग्जाम का पैटर्न फॉलो किए गए थे। यहाँ पर बुक से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर भी पूछे गए, यानी ओवरऑल अच्छे खासे प्रश्न थे। इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न आपको पूछा गया, फिर इसके बाद पॉलिटी से भी पूछे गए, साइंस से भी अच्छे खासे पूछे गए। फिर उसके बाद क्या बच गए, जिस कुछ क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ, इसके ऊपर आंसर की के ऊपर वर्क चल रहा है, जैसे कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही आपको आंसर की आपको अपलोड कर दी जाएंगे। सूर्यास्त सूर्योदय के समय सूर्य आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण दिखाई पड़ते हैं, तो ये प्रश्न पूछे गए, तो बहुत आसान थे। बस इसके लिए थोड़ा सा धैर्य के साथ और आसानी से सॉल्व करने की जरूरत थी। फिर उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों के शामिल हुआ था। फिर इसके बाद टिहरी बांध नदियों के किस संगम पर स्थित है, किस अर्धशाला के ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध घटती या बढ़, ये ऑप्शन 4 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप देखो तो रीजनिंग से प्रश्न पूछे गए, या अभी सारे प्रश्न यहाँ पर आंसर की अभी बता देता, पर सारे प्रश्न कलेक्ट नहीं हुए, अभी 2-3 पेज गायब है यहाँ से, जो 2-3 पेज कलेक्ट करने के बाद आपको आंसर की आ जाएंगे। फिर ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का भी 20 के आसपास प्रश्न पूछे गए थे, अच्छे लेवल आसानी से बनाने वाला मैथ था, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, आप आसानी से बना कर आ सकते थे। जैसे ये प्रश्न के ऊपर हम लोगों ने बात किया, टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था। फिर इसके बाद देखो तो क्वार्ट्ज के रासायनिक नाम क्या है। फिर यहाँ पर देखो बांग्लादेश के स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, बहुत आसानी, यानी करंट अफेयर से, ये तो हम कह सकते हैं करंट अफेयर है। हाँ ठीक है, आपको लग रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट है, पर करंट अफेयर का पार्ट है। लगातार हम लोग अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यहाँ पर ज़्यादा जोर देकर इस सारी चीज़ों को दिए जा रहे प्रश्न, यानी आसान प्रश्न थे। निम्नलिखित में से किससे चांदी नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। फिर इसके बाद देखें, प्रत्येक राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है, इसको लेकर 540 का गुणनखंड। फिर जालियांवाला बाग किस वर्ष घटित हुई थी, मैथ के प्रश्न है ये। फिर यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन से संबंधित है। और नेक्स्ट प्रश्न आप देखो तो ये आपको प्रश्न निम्नलिखित में से मिलान कीजिए, मैथ से प्रश्न है। फिर ये बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया, ये प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर। फिर इसके बाद
नेक्स्ट प्रश्न देखें तो हमारे देश में निम्नलिखित से कौन से गेहूं के अर्धवामन उच्च उत्पादन की किस्म है। फिर ये मैथ से प्रश्न है। यहाँ पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई वाला प्रश्न पूछा गया। दूध के दही में परिवर्तन होने की बैक्टीरिया कौन सी है। यानी आसान प्रश्न थे, आसानी से 60 से 68 70 के रेंज में आप आसानी से ले सकते थे अटेम्प्ट, 70 आसानी से अटेम्प्ट लिया जा सकता था, इतना मुश्किल काम नहीं था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है। समीर ने कहा ये रीजनिंग से संबंधित भाखड़ा नागल बांध के किस नदी पर है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य नहीं गुजरती है। फिर आयरन की कमी से क्या होते हैं, यानी पुराने पैटर्न को फॉलो किए गए यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप रीजनिंग से है परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग। अभी सारे प्रश्न कलेक्ट नहीं हुए इसलिए सारे प्रश्न आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। बीआरओ के स्थापना दिवस पूछा गया, कब स्थापना की। 1940 में कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे। फिर यहाँ पर देखें तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। यानी जो जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन रहते थे, तो यहाँ पर वही पैटर्न पूछे गए। बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड प्रश्न थे और जैन धर्म से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए। अब ये भिलाई दुर्गापुर किस पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया, ये इकोनॉमिक्स से है। फिर निम्नलिखित में से कौन से धातु परावैज्ञानिक तरंगों की प्रक्रिया पर पृष्ठ इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करती है। ये प्रश्न पूछे, 6 लेवल का साइंस प्रश्न पूछे गए। ये रीजनिंग था, बस अभी इतना ही प्रश्न कलेक्ट हुए। अभी और कुछ प्रश्न कलेक्ट हो चुके हैं, अभी 2 पेज इसमें से गायब हैं। जैसे कलेक्ट हो जाते हैं वैसे हम लोग बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ क्या रहेंगे। कट ऑफ के ऊपर सेपरेट हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जब तक हम सारे लोग से एक ओवरऑल जितने कैंडिडेट पे एग्जाम दिए उनके ओपिनियन क्या रहता है, उनके राय जानने के बाद उनके पेपर कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद ही बात करना आसान अच्छी होगी। पर पेपर के हिसाब से बात करें कट ऑफ हाई जाएंगे। पेपर के हिसाब से आप बात करो कट ऑफ हाई जाएंगे, क्योंकि एक तरह से फैक्चुअल प्रश्न पूछेंगे। जितने भी प्रश्न थे फैक्चुअल थे, आप याद करके रखे हो ठीक है, नहीं याद करके रखे हो जयराम जी की खत्म, वहां पर ही आप वहां पर ही सारी चीज खत्म हो गए। आप कोशिश करोगे अटेम्प्ट लेना, हो सकता है आपका किस्मत सही रहा तो सही होंगे, किस्मत खराब रहा तो गलत होंगे। यानी पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि लक वाले चीज हो गए यहाँ पर इस मेंस एग्जाम में। तो कट ऑफ हाई रहने वाले हैं, कट ऑफ कितना हाई जाएगा इसके ऊपर हम सेपरेट बात करेंगे। फिर भी ओवरऑल बात कर लें, जिनके 75 से प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ फिजिकल के लिए श्योर हो जाएं कि आप फिजिकल में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिजिकल के लिए सिर्फ श्योर हो सकते हैं, आगे की चीज़ों श्योर नहीं हो सकते। 75 से प्लस जाने वाले इतने आसानी से लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोग से जब बात किया पेपर आसानी से अटेम्प्ट नहीं ले पाए, कि वही कैंडिडेट आसानी से अटेम्प्ट नहीं ले पाए। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जो चीज़ आप पढ़ो, बस जो आसान चीज़ें आ रहे हैं प्रश्न उसके ऊपर कमांड कर लो। टफ पेपर आपके लिए आएगा, सबके लिए आएगा। टफ पेपर उनसे भी नहीं बनेगा, आपसे भी नहीं बनेगा, तो कंपटीशन इक्वल आ जाएंगे। पर जब आप आसान प्रश्न को आप गलत करके आते हो, वहाँ पर आपके जो वैसे कैंडिडेट जो लुसेंट के ऊपर पूरी कम से कम 6 बार 7 बार 8 बार पढ़ के गए, तो यहाँ पर लुसेंट से सीधे तौर पर 60 से 70 प्रश्न बनाए जा सकते थे। लुसेंट से बाहर 60 से 70 प्रश्न नहीं जाएंगे। हाँ, कुछ साइंस के सेक्शन हम हटा दें, इग्नोर कर दें प्रश्न को। इसे इग्नोर करने के बाद आप लुसेंट के आप कम से कम इतने बार रिविजन कर रखे हो, या कोई स्टैटिक पार्ट या कोई फैक्चुअल बुक जैसे क्यूमैथ के बुक आते हैं, ये बुक भी आप पढ़ रखे हो, तो आसानी से यहाँ पर 60 से 70 अटैम्प्ट लिए जा सकते थे। कोई मुश्किल काम नहीं था। चीज़ों की जितनी भी चीज़ों है इसे याद रखने की जरूरत थी। आप चीजें याद रखते हैं कोई बात नहीं, आप आसानी से निकाल लोगे। चीजें याद नहीं रहते हैं तो बहुत मुश्किल है ये आपके लिए। तो यहां पर पेपर कट ऑफ की बात करेंगे, हम सब लोग सेपरेट बात करेंगे। यहाँ पर आप सर कमेंट सेक्शन में जब आंसर की आ जाए उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने स्कोर कार्ड बताएं, जिससे एग्जैक्ट आइडिया लगाने में आसानी हो सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।